इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक और कृषि वानिकी। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर 70 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। इस वीडियो में उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इससे पहले वीडियो में हम सिल्वीकल्चर, वन्य एवं वन्य जीव, पर्यावरण परिस्थितिकी, ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं जो इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। उसको आप जाकर वहां से देख सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से भी आप उस वीडियो को सीधे देख सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 70 से आगे। प्रश्न नंबर 71, उद्यान पथ गलोरोपण कृषि को किसके द्वारा विकसित किया गया? ए. बीटी कांग, बी. PKR नायर, सी. जे टल, डी. JB रेंट्री। उद्यान पथ गलीरोपण कृषि को बीटी कांग द्वारा विकसित किया गया। प्रश्न नंबर 72, DND के बुनियादी प्रक्रियाओं में कितने चरण शामिल है? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 7। DND के बुनियादी प्रक्रियाओं में 5 चरण शामिल है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। प्रश्न नंबर 73, कृषि कारक द्वारा व्युत्पन्न हुआ। ए. L बराबर 2C/F, बी. L बराबर C+F/F, सी. L बराबर F/C+F, डी. C बराबर L+F। इसका उत्तर हो जाएगा सी, L बराबर F/C+F। प्रश्न नंबर 74, DND दृष्टिकोण को किस स्तर पर लागू किया जा सकता है? ए. वृहत, बी. मध्यम, सी. लघु, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 75, उद्यान पथ में वृक्ष किस दिशा में लगानी चाहिए? ए. उत्तर दक्षिण दिशा, बी. उत्तर पूर्व दिशा, सी. पूर्व पश्चिम दिशा, डी. दक्षिण पश्चिम दिशा। उद्यान पथ में वृक्ष उत्तर दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर दक्षिण दिशा। प्रश्न नंबर 76, DND कृषि वानिकी जो किसी देश में सारे पारिस्थितिकी का आच्छादित करती है कहलाती है। ए. वृहत, बी. मध्यम, सी. लघु, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ए. वृहत। प्रश्न नंबर 77,
नीलगिरी प्लस गेहूँ पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? ए मध्य प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी पंजाब में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पंजाब में नीलगिरी प्लस गेहूँ पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। प्रश्न नंबर 78, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री के भारत में कुल कितने समन्वयक केंद्र हैं? ए 27, बी 37, सी 40, डी 42। इसका उत्तर हो जाएगा बी 37। प्रश्न नंबर 79, साल्ट 3 का अर्थ है? स्माइल एग्रो फूड लाइवलीहुड टेक्नोलॉजी, बी सिंपल एग्रो लाइफ स्टॉक लैंड टेक्नोलॉजी, सी स्लीपिंग एग्रीकल्चरल लैंड टेक्नोलॉजी, डी सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट लैंड टेक्नोलॉजी। इसका उत्तर हो जाएगा डी सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट लैंड टेक्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 80, कार्यान्वयन में से पहले एक प्रस्तावित परियोजना के गुणों का मूल्यांकन है? ए कार्योत्तर विश्लेषण, बी पूर्व विश्लेषण, सी नकदी प्रवाह विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 80 का उत्तर हो जाएगा बी पूर्व विश्लेषण। प्रश्न नंबर 81, साल्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? ए MBRLC, बी ICRAF, सी CIFOR, डी CAFRI। 81 का उत्तर हो जाएगा ए MBRLC द्वारा साल्ट विकसित किया गया। प्रश्न नंबर 82, एक पूर्वी परियोजना का मूल्यांकन है? ए कार्योत्तर विश्लेषण, बी पूर्व विश्लेषण, सी नकदी प्रवाह विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए कार्योत्तर विश्लेषण। प्रश्न नंबर 83, उद्यान पथ कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मृदा उर्वरता को बढ़ाना, बी उत्पादकता बढ़ाना, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी दोनों ए और बी। उद्यान पथ कृषि का मुख्य उद्देश्य मृदा उर्वरता को बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 84, आर्थिक विश्लेषण में एक कीमत का उपयोग किया जाता है जब बाजार कीमतें समाज को वास्तविक कीमतें प्रतिबंधित नहीं करती। वह ए औसत मूल्य, बी छाया मूल्य, सी वास्तविक मूल्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी छाया मूल्य। प्रश्न नंबर 85, ल्यूकाना में बीज रहित प्रजाति कौन सी है? ए K636, बी KIX,
सी के 8, डी के 29। इसका उत्तर हो जाएगा बी के IX ल्यूकाना में बीज रहित प्रजाति है। प्रश्न नंबर 86, कॉफी आधारित कृषि वानिकी का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। कॉफी आधारित कृषि वानिकी का सर्वाधिक प्रचलन कहाँ है? इसका उत्तर हो जाएगा ए कर्नाटक। प्रश्न नंबर 87, एलोपैथी एक अंतःक्रिया है। ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी दोनों ए और बी, डी केवल ए। इसका उत्तर हो जाएगा सी दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 88, डेस 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 जांच करता है एक व्यक्ति या निजी दृष्टिकोण से दायित्वों के व्यवहार्यता का। ए आर्थिक विश्लेषण, बी वित्तीय विश्लेषण, सी कार्योत्तर विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी वित्तीय विश्लेषण। प्रश्न नंबर 89, एलोपैथी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ए सहजीविता, बी संधि, सी असहयोजिता, डी अन्योन या श्रयवाद। इसका उत्तर हो जाएगा सी असहयोजिता। 89 का उत्तर हो जाएगा सी असहयोजिता। प्रश्न नंबर 90, समग्र रूप से समाज के दृष्टिकोण से एक गतिविधि की वांछनीयता पर ध्यान केंद्रित करता है। ए आर्थिक विश्लेषण, बी वित्तीय विश्लेषण, सी कार्योत्तर विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी वित्तीय विश्लेषण। प्रश्न नंबर 91, विभागीय टोगिया में फसलें उगाने का मुख्य उद्देश्य है। ए अतिरिक्त आय, बी खरपतवार की वृद्धि कम करना, सी स्थल कारकों का अधिकतम उपयोग, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 92, कुल रियायती लाभ और कुल लागतों के बीच अनुपात है। ए शुद्ध वर्तमान मूल्य, बी लाभ का आंतरिक दर, सी लाभ लागत अनुपात, डी औसत लागत विश्लेषण। कुल रियायती लाभ और कुल लागतों के बीच अनुपात है लाभ लागत अनुपात। इसका उत्तर हो जाएगा सी लाभ लागत अनुपात। प्रश्न नंबर 93, भारत में अंतर्राष्ट्रीय चारागाह ग्रासलैंड कांग्रेस किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ए भारत सरकार, बी भारतीय चारागाह शोध संस्थान, सी भारतीय चारा शोध संस्थान, डी भारतीय चारागाह और चारा शोध संस्थान। इसका उत्तर हो जाएगा डी भारतीय चारागाह और चारा शोध संस्थान। प्रश्न नंबर 94, किसी विशेष उद्यम में निवेश किए गए धन कमाने की क्षमता को निर्धारित करता है। ए शुद्ध वर्तमान मूल्य, बी लाभ का आंतरिक दर, सी लाभ लागत अनुपात, डी औसत लागत विश्लेषण। इसका उत्तर हो जाएगा बी लाभ का आंतरिक दर। प्रश्न नंबर 95, उच्च घनत्व वाले कैसूरीना वृक्षारोपण में कितनी रिक्ति का पालन किया जाता है? ए 0.5 मीटर गुणित 0.5 मीटर, बी 1 मीटर गुणित 1 मीटर, सी 1.5 मीटर गुणित 1.5 मीटर, डी 2 मीटर गुणित 2 मीटर। उच्च घनत्व वाले कैसूरीना वृक्षारोपण में कितनी रिक्ति का पालन किया जाता है?
इसका उत्तर हो जाएगा 0.5 मीटर गुणित 0.5 मीटर। प्रश्न नंबर 96, कृषि वानिकी में प्रकाश के लिए प्रतियोगिता को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? कृषि वानिकी में प्रकाश के लिए प्रतियोगिता को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? ए. छत्र प्रबंधन, बी. जड़ प्रबंधन, सी. जल प्रबंधन, डी. पोषक तत्व प्रबंधन। इसका उत्तर हो जाएगा ए. छत्र प्रबंधन द्वारा। प्रश्न नंबर 97, उद्यान पथ फसल रोपण किस संस्था द्वारा शुरू की गई थी? ए. ICRF द्वारा, बी. IITA द्वारा, सी. ITTO द्वारा, डी. FAO द्वारा। उद्यान पथ फसल रोपण IITA संस्था द्वारा शुरू की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 98, पवन विराम में निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति पंक्ति विराम के लिए उपयुक्त है? ए. एसासिया नीलिटिका, बी. अल्बिजिया लेबेक, सी. नीलगिरी, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 107, सघन वातवृत्ति विंड ब्रेक्स से होता है? ए. अवरोध प्रभाव, बी. एडी प्रभाव, सी. धारा प्रभाव, डी. ड्रिफ्ट प्रभाव। सघन वातवृत्त विंड ब्रेक्स से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी. एडी प्रभाव। प्रश्न नंबर 108, कृषि वानिकी का अर्थ है? कहाँ 98 के बाद आएगा 99। प्रश्न नंबर 99, रसायनों के उत्पादन के द्वारा किसी एक पौधे का दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है? ए. एलोपैथी, बी. प्रतियोगिता, सी. सहजीविता, डी. एलोस पाली। इसका उत्तर हो जाएगा ए. एलोपैथी रसायनों के उत्पादन के द्वारा किसी एक पौधे का दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव कहलाता है एलोपैथी। प्रश्न नंबर 100, सदाबहार वृक्ष के साथ जैसा शीर्ष प्रथम पंक्ति में रोपण के लिए उपयुक्त है? सदाबहार वृक्ष के साथ जैसा शीर्ष प्रथम पंक्ति में रोपण के लिए उपयुक्त है? ए. नीलगिरी, बी. पॉलीनाथिया, सी. नीम, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा सी. नीम। प्रश्न नंबर 101, विशिष्ट पंक्तियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ? ए. एसासिया जैकमोंटी, बी. एगेव एसपीएस, सी. प्रोसोपिस जूलीफोरा, डी. उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 102, विंड ब्रेक और थेल्डर बेड प्रणाली को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए. संरचनात्मक, बी. कार्यात्मक, सी. सामाजिक आर्थिक, डी. पारिस्थितिकी। विंड ब्रेक और थेल्डर बेड प्रणाली को कार्यात्मक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी. कार्यात्मक। प्रश्न नंबर 103, वातवृत्ति विंड ब्रेक्स में पक्ष पंक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रजातियां है? ए. एसासिया जैकमेंटी, बी. एगेविस्पियस, सी. प्रोसोपिस जूलीफोय, डी. उपरोक्त सभी। वातवृत्त में पक्ष पंक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति उपरोक्त सभी है। इसका उत्तर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 104, इक्टामी कोरिजा किस परिवार से संबंधित है? ए. बेसिडोमिसाइट्स, डी. एस्कोमिसाइट्स, सी. जाइगोमिसाइट्स, डी. उपरोक्त सभी।
इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 105, वात वृत्ति विंड ब्रेक्स का इष्टतम घनत्व कितना होना चाहिए? ए 30 से 40, बी 40 से 60, सी 60 से 70, डी 70 से 80%। इसका उत्तर हो जाएगा बी 40 से 60%। प्रश्न नंबर 106, सामाजिक वानिकी क्रियाकलाप को विभाजित किया जाता है। ए शेल्टर बेल्ट रोपण, बी खेती वानिकी रोपण, सी खंड रोपण, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 107, सघन वात वृत्ति विंड ब्रेक्स में होता है। ए अवरोध प्रभाव, बी एड़ी प्रभाव, सी धारा प्रभाव, डी ड्रिफ्ट प्रभाव। सघन वात वृत्त से होता है बी एड़ी प्रभाव। प्रश्न नंबर 108, कृषि वानिकी का अर्थ है। ए कृषि प्लस चारागाह, बी कृषि प्लस उद्यानिकी, सी कृषि प्लस वानिकी, डी उद्यानिकी प्लस चारागाह। इसका उत्तर हो जाएगा सी, कृषि प्लस वानिकी। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि प्लस वानिकी। प्रश्न नंबर 109, हवा की दिशा में वात वृत्ति विंड ब्रेक्स ऊंचाई के कितने गुना तक सुरक्षा प्रदान करता है? ए 2 से 5, बी 5 से 10, सी 10 से 15, डी 15 से 20। इसका उत्तर हो जाएगा ए 2 से 5। प्रश्न नंबर 110, डेवलपिंग डायग्नोस एंड डिजाइन सर्वे D&D का विकास किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? ए J.B. रेंट्री, बी रॉबर्ट गोस्च, सी P.K.R. नायर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा J.B. रेंट्री डेवलपिंग डायग्नोसिस एंड डिजाइन सर्वे का विकास करने वाला वैज्ञानिक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए J.B. रेंट्री। प्रश्न नंबर 111, वृक्ष फसल अंतरफलक ट्री क्रॉप इंटरफेस की जांच के लिए सरल डिजाइन है। ए पेड़ों गैर फसलों की समांतर पंक्तियाँ, बी एक ही पेड़ के चारों सकेंद्रिक पंक्तियाँ, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। प्रश्न नंबर 112, गरीबों की लकड़ी और हरा सोना किस प्रजाति को कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गरीबों की लकड़ी और हरा सोना किस प्रजाति को कहा जाता है? ए सैगोन को, बी साल को, सी रोजवुड को, डी बांस को। गरीबों की लकड़ी और हरा सोना बांस को कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी बांस। प्रश्न नंबर 113, चारा बैंकों में कितनी रिक्ति का पालन किया जाता है? ए 1 मीटर गुणित 1 मीटर, बी 1.5 मीटर गुणित 1.5 मीटर, सी 2 मीटर गुणित 2 मीटर, डी 2.5 मीटर गुणित 2.5 मीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ए 1 मीटर गुणित 1 मीटर। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में एलोकेमिकल का उदाहरण है। ए गालिक एसिड अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए गालिक एसिड अम्ल। प्रश्न नंबर 115, ज़्यादातर परिस्थितियों में चारे की पहली कटाई में देरी तब होनी चाहिए जब बैंक ना हो।
ए 5 से 7 माह, बी 9 से 21 माह, सी 21 से 30 माह, डी 30 माह से अधिक। इसका उत्तर हो जाएगा बी 9 से 21 माह। प्रश्न नंबर 116, विषम चुनिए औद्योगिक कृषि वानिकी प्रजाति। विषम चुनिए औद्योगिक कृषि वानिकी प्रजाति। ए नीलगिरी, बी चिनार, सी सुब्बाबुल, डी एल्डर। इसका उत्तर हो जाएगा डी एल्डर, बाकी तीनों से अलग है। प्रश्न नंबर 117, चारा बैंक में पुनरावृत्ति आरोग्य लाभ अवधि चराई अवधि के कितने गुना होना चाहिए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका उत्तर हो जाएगा बी 3। प्रश्न नंबर 118, वह प्रजाति जिसके शीर्ष अधिक बढ़ते हैं वे उपयुक्त नहीं होते हैं। ए कृषि वानिकी के लिए, बी सड़क किनारे रोपण के लिए, सी शहरी क्षेत्रों में रोपण के लिए, डी नहर किनारे रोपण के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा ए कृषि वानिकी के लिए। प्रश्न नंबर 119, निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी गली फसल के उपयुक्त है? ए ल्यूकेआना, बी सेसबनिया, सी ग्लिरिसीडिया, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तीनों जो ऑप्शन दिया गया है वो गली फसल के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 120, शहरी वानिकी कार्यक्रम में उन वृक्ष प्रजातियों का चयन किया जाता है जो ए तेजी से बढ़ने वाली हो, बी अच्छी संरचना हो, सी अच्छे फूल उत्पादन करता हो, डी उपरोक्त सभी। शहरी वानिकी कार्यक्रम में उन वृक्षों प्रजातियों का चयन किया जाता है जो बाकी तीनों गुण को प्रदर्शित करता हो, मतलब उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 121, ल्यूकेआना का जन्म कहाँ हुआ है? ए मैक्सिको, बी ऑस्ट्रेलिया, सी केनिया, डी ब्राज़ील। ल्यूकेआना का जन्म डी ब्राज़ील में हुआ है। प्रश्न नंबर 122, पौधों के द्वारा गहरी सतह से पोषक तत्वों को लेना और उनको सतह पर जमाना कहलाता है। ए पोषण चक्रण, बी पोषण उठाना, सी पोषण अवशोषण, डी ए और बी दोनों। पौधों द्वारा गहरी सतह से पोषक तत्वों को लेना और उनको सतह पे जमाना कहलाता है पोषण उठाना। इसका उत्तर हो जाएगा बी पोषण उठाना। प्रश्न नंबर 123, एक पुस्तक ए इंट्रोडक्शन टू एग्रोफॉरेस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? ए पीसी जार्विस, बी PKR नायर, सी एंटोनी यंग, डी AP द्विवेदी। इसका उत्तर हो जाएगा बी PKR नायर द्वारा लिखी गई है। ए इंट्रोडक्शन टू एग्रोफॉरेस्ट्री PKR नायर द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 124, चाय बागान क्षेत्र में आम तौर पर कौन सी प्रजाति छाया के लिए उपयोग होता है? ए गैमलिना अर्बोरिया, बी सेल्टिस ऑस्ट्रालिस, सी मोरस अल्बा, डी ग्रेविलिया रोबस्टा। इसका उत्तर हो जाएगा डी ग्रेविलिया रोबस्टा। प्रश्न नंबर 125, खनिज मिट्टी के साथ मिश्रित खाद निम्न में से है? ए गीता खाद, बी मूलधरण, सी मोरधरण, डी पत्ती ढालना। खनिज मिट्टी के साथ मिश्रित खाद निम्न में से है? इसका उत्तर हो जाएगा बी मूलधरण। प्रश्न नंबर 126,
रेडियो आइसोटोप का अध्ययन किस चीज़ को जानने में सहायक होता है? प्रश्न नंबर 126, रेडियो आइसोटोप का अध्ययन किस चीज़ को जानने में सहायक होता है? ए. जड़ वितरण पद्धति, बी. छत्र प्रतियोगिता, सी. बायोमास जैव भार आवंटन योजना, डी. इनमें से कोई नहीं। रेडियो आइसोटोप का अध्ययन जड़ वितरण पद्धति को जानने में सहायक होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 127, एलोपैथी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? एलोपैथी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? ए. हंस मोलिस्ट, बी. जानू बेने, सी. यंग, डी. हक्सली। इसका उत्तर हो जाएगा ए. हंस मोलिस्ट द्वारा एलोपैथी शब्द गढ़ा गया। प्रश्न नंबर 128, सूखे क्षेत्र में किस प्रजाति का अत्यधिक विस्तार है क्योंकि ये वर्षा ऋतु में पत्रविहीन होता है? ए. एसासिया नीलोटिका, बी. कसूआरिना इक्यूसेटिफोलिया, सी. फाहेउर्बिया अल्बिडा, डी. ल्यूकियाना ल्यूकोसेफला। इसका उत्तर हो जाएगा सी. फाहेउर्बिया अल्बिड्स। प्रश्न नंबर 129, अखरोट में अन्योन्य रसायन अलेलोकेमिकल होता है? ए. मिसोसाइन, बी. जगलोन, सी. फिनोलिक्स, डी. सिन्योल। इसका उत्तर हो जाएगा बी. जगलोन। अखरोट में अन्योन्य रसायन अलेलोकेमिकल होता है, बी. जगलोन। प्रश्न नंबर 130, रबर का वैज्ञानिक नाम है? ए. फाइकस इलास्टिका, बी. हेवा ब्रासिलेसिस, सी. होपी ब्रासिलेसिस, डी. फाइकस इंडिका। रबर का वैज्ञानिक नाम है ए. फाइकस इलास्टिका। प्रश्न नंबर 131, उत्पादन के संदर्भ में स्थानांतरित कृषि का टोगिया से मुख्य अंतर है? ए. लकड़ी उत्पादन अंतिम लक्ष्य है, बी. भोजन उत्पादन ही अंतिम लक्ष्य है, सी. दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्पादन के संदर्भ में स्थानांतरित कृषि का टोगिया से मुख्य अंतर है, उत्तर बी. भोजन उत्पादन ही अंतिम लक्ष्य है। प्रश्न नंबर 132, वृक्ष की वह प्रजाति जो विशेष जड़ द्वारा मिट्टी के आंतरिक सतह से जल अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं? ए. फ्रिटोफाइटस, बी. सिम्पोफाइटस, सी. फोटोलिसिस, डी. इनमें से कोई नहीं। वृक्ष की वह प्रजाति जो विशेष जड़ द्वारा मिट्टी के आंतरिक सतह से जल अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं कहलाते हैं फ्रिटोफाइटस। इसका उत्तर हो जाएगा ए. फ्रिटोफाइटस। प्रश्न नंबर 133, होम गार्डन किसका भाग है? ए. एग्री सिल्वीकल्चर, बी. सिल्वीपस्चर, सी. एग्रा सिल्वो पस्ट्रल, डी. एक्वा फॉरेस्टी। इसका उत्तर हो जाएगा सी. एग्रा सिल्वो पस्ट्रल होम गार्डन का भाग है। प्रश्न नंबर 134, चिनार का क्लोन है G3, G48, सी. बोथ ए और बी, डी. ITC 12। इसका उत्तर हो जाएगा सी. बोथ ए और बी। चिनार का क्लोन है G3, G48। प्रश्न नंबर 135, चारा बैंक में सर्वाधिक आम कटाई की आवृत्ति है? ए. 6 से 8 सप्ताह, बी. 6 से 18 सप्ताह, सी. 10 से 12 सप्ताह, डी. 12 से 16 सप्ताह। इसका उत्तर हो जाएगा बी. 6 से 18 सप्ताह। चारा बैंक में सर्वाधिक आम कटाई की अवधि है 6 से 18 सप्ताह। प्रश्न नंबर 136, भारत में चिनार का सर्वाधिक प्रचलित मिश्रण है? ए. चावल, बी. गेहूँ, सी. गन्ना, डी. उपरोक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा बी. गेहूँ। प्रश्न नंबर 137,
फलीदार पौधे को उगाना और उनसे चारा संग्रहण करना कहलाता है। ए पास्टोरल पद्धति, बी प्रोटीन बैंक, सी एग्री पास्टोरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी प्रोटीन बैंक। फलीदार पौधों को उगाना और उनसे चारा संग्रहण करना कहलाता है बी प्रोटीन बैंक। प्रश्न नंबर 138, कौन से जर्मन पद्धति का संशोधित रूप टोंपा है? ए स्पष्ट कटाई, बी वाल्डफेल्डबाउ, सी ड्यूरवाल्ड, डी फीमेल लैंग। इसका उत्तर हो जाएगा बी वाल्डफेल्डबाउ। प्रश्न नंबर 138। इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। यह सामाजिक और कृषि वानिकी का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। टोटल यहाँ पे 138 प्रश्न था। इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए ठीक है, गुड नाइट।